नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आकांक्षा दुबे मामले में लगातार पुलिस की नाकामयाबी नजर आ रही है। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे के मामले में अभी भी आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो आखिर ऐसी क्या वजह रह गई कि समर सिंह अभी भी गिरफ्तार नहीं हो चुका है? आपको बता दें कि समर सिंह को नेपाल भागने का शक जताया जा रहा है कि समर सिंह नेपाल भाग गया है। ऐसे में जब पुलिस को नेपाल भागने का शक है तो फिर पुलिस ने अब तक इसमें क्या कदम उठाया? पुलिस इस बात को बताने से कतरा रही है। अभी तक नेपाल की स्थिति जो क्या है, क्या नेपाल में बातचीत की गई है, पुलिस ने इस पर भी बयान नहीं दिया। और साथ ही आपको बताते चले कि उस शख्स से क्या पूछताछ हुई है, समर सिंह के मामले में संदीप सिंह ने क्या बयान दिया है। ये वो शख्स है जिसने आखिरी बार आकांक्षा दुबे को जिंदा देखा था। क्या कुछ बातें हुई, अभी तक पुलिस इसका भी खुलासा नहीं कर पाई है। तो क्या पुलिस की लापरवाहियां जानबूझकर के हैं या फिर ये लापरवाही अनजाने में की जा रही है? दरअसल ये तस्वीर जो वायरल हो रही है समर सिंह की नेताओं के साथ, इस तस्वीर को देख करके ये सवाल उठाना काफी ज्यादा लाजमी है। तस्वीर में कभी एक अखिलेश यादव के साथ समर सिंह नजर आता है तो कभी समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव के साथ समर सिंह की तस्वीर वायरल होती है। कभी डिंपल यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो कभी पूर्व सांसद धर्मेंद्र को नामांकन भरने के बाद उनको शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो क्या ये अनुमान लगाना ठीक है कि समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं रोल है आकांक्षा दुबे के केस में? क्या समाजवादी पार्टी का साथ आकांक्षा दुबे के केस में समर सिंह को मिल रहा है? कैसे नाते थे समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ समर सिंह के? बताते चले कि अब जब से ये तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तब से फैंस काफी आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में क्या आगे आने वाले चुनावों में ये तस्वीरें ही विपक्ष के लिए एक हथियार साबित हो सकती हैं और समाजवादी पार्टी के लिए वोट प्रतिशत घटाने का एक माध्यम? देखिए, दरअसल वोट प्रतिशत इसलिए क्योंकि लगातार फैंस आक्रोशित हैं और एक आरोपी के साथ अगर तस्वीरें वायरल हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाना फैंस का भी गलत नहीं है कि क्या अब तक जो समर सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का तो हाथ नहीं है। ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब पुलिस ही दे सकती है। फिलहाल आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ का नाम बार बार सामने आ रहा है। योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार की जा रही है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ अगर उनसे कोई इंसाफ मांगता है तो उस पर वो जल्द प्रतिक्रिया भी देते हैं। और यूपी की पुलिस की बात करें तो यूपी की पुलिस हर बार अपना एक नया रूप जनता को दिखाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक आकांक्षा दुबे के मामले में योगी आदित्यनाथ ने कोई प्रतिक्रिया अपनी सामने नहीं लाई है। क्या आकांक्षा दुबे के मामले में योगी आदित्यनाथ कोई कदम उठाएंगे? क्या एसआईटी का गठन होगा? सीबीआई को ये जांच सौंपी जाएगी? अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठा है। वहीं इस बीच पुलिस का जो भरोसा था, पुलिस का जो वादा था, वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। 24 घंटे का वक्त पुलिस ने दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम समर सिंह को गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि 24 घंटे का जिक्र आखिर पुलिस ने क्यों किया, कैसे किया, इस बात को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब मां सारनाथ थाने के क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में पहुंची और वहां से गुहार की, और गुहार के साथ साथ एक आंदोलन कह सकते हैं या फिर एक गुस्सा उन्होंने जाहिर किया पुलिस के सामने, तो पुलिस ने सभी मामले को टालने के लिए 24 घंटे का समय दे दिया। लेकिन वो 24 घंटा पूरा नहीं कर पाई। पुलिस ने अभी तक समर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है। तो क्या ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी नहीं है कि आखिर जब गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती थी तो क्यों 24 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस ने परिवार को दिया? फिलहाल बताते चले कि परिवार ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। परिवार ने कमिश्नर से अब दरख्वास्त की है कि वो इसमें एक्शन ले, और साथ ही जो माँ हैं आकांक्षा दुबे की, मधु दुबे, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला अपने आप में ही खतरनाक है और चौंकाने वाला है। दरअसल
आकांक्षा दुबे की मां ने कहा है कि अगर उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो वो वैसा ही कदम उठा लेंगी जैसा कि उनकी बेटी ने उठाया। ये अपने आप में ही बहुत हैरान कर देने वाला मामला है और इसमें जो मां की चेतावनी है, जो मां की धमकी है, वो कहीं ना कहीं एक एक बड़ी असमंजस की स्थिति है और बड़ी चेतावनी है पुलिस के लिए भी। क्या ऐसा बड़ा कदम परिवार की ओर से उठाया जा सकता है? क्या मां की ओर से उठाया जा सकता है? और अगर इस केस में ज़रा सी भी देरी होती है, लापरवाहियां जो कि बार बार बढ़ती जा चुकी हैं, अगर आगे भी ऐसी लापरवाही बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं अगर आकांक्षा दुबे की मां ने ऐसा कदम उठा लिया तो पुलिस की एक बहुत बड़ी गलती सामने आएगी और जो लोग हैं जो अब तक आकांक्षा दुबे से जुड़े हुए हैं, आकांक्षा दुबे के निधन के बाद उनके इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाएंगे और फिर वाराणसी के पुलिस की जो एक छवि है, उस छवि पर भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ऐसे में देखना ये होगा कि राजनीतिक पार्टियां इसे कैसे अपनी मदद से सामने लाती हैं, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की तो अभी भी पार्टी का कोई भी नेता परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचा, परिवार को ढांढस देने के लिए नहीं पहुंचा। जबकि हमने तुनिशा शर्मा के केस में देखा था कि तुनिशा के केस में बीजेपी के नेता रामदास अठावले आए थे, उन्होंने ढांढस दिया और साथ ही न्याय की मांग भी की। ये वही बीजेपी के नेता हैं जो मुंबई में मुलाकात जिन्होंने की तुनिशा के केस में। तो क्या आकांक्षा के केस में कोई नेता सामने नहीं आ सकता? क्यों हो ऐसा? आखिर ऐसा क्यों बार बार सामने आ रहा है कि कोई भी आकांक्षा दुबे से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंच रहा? चंद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को छोड़ दिया जाए तो ना तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े किरदार आकांक्षा के घर पहुंचे, ना तो कोई राजनीतिक पार्टियां पहुंची। यूपी सरकार, बीजेपी सरकार की छोड़िए, बिहार सरकार के कोई नेता भी वहां उनको ढांढस देने के लिए नहीं पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सरकार की एक छवि को दर्शाता है। बिहार की वो सरकार जो बार बार अपनी नीतियों के बारे में बात करती है, बार बार सुशासन के बारे में बात करती है, क्या उसे एक परिवार को ऐसे समय में ढांढस बरतने के लिए नहीं पहुंचना चाहिए था? कई बार फैंस ये सवाल उठा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या परिवार का जो ये फैसला है, माँ का जो ये फैसला है, जो कि माँ ने एक चुनौती के तौर पर पुलिस के सामने रखा है कि अगर पुलिस इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है, अगर योगी आदित्यनाथ इसमें कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो जल्द ही वो हाल मधु दुबे का भी होगा जो कि आकांक्षा दुबे का हुआ था। तो क्या ऐसे में पुलिस अपना काम सही से कर पाएगी? लापरवाहियों को छोड़ करके क्या एक गंभीरता से इस मामले को लेंगी? फिलहाल अगर बात करें अब तक के पूरे केस में क्या कुछ सामने आया है, तो अब तक के केस में जो कुछ सबूत मिलने चाहिए थे, जो कुछ सबूत आसानी से मिल सकते थे, वो भी सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जो है वो साफ नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं लीपापोती का जो जिक्र बार बार परिवार कर रहा है, जो कि बार बार परिवार कह रहा है कि पुलिस की ओर से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, वो अब कहीं ना कहीं इस केस में सामने आ रहा है। धीरे धीरे जैसे परतें खुल रही हैं, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो ये प्रश्न ज़रूर खड़ा हो रहा है कि क्या परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उसमें सच्चाई है और क्या सच में पुलिस इस पूरे केस को जानबूझ करके ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये यूपी पुलिस के लिए एक खराब छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और साथ ही चुनावों पर भी इसका असर होना लाजमी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।